नमस्ते बच्चा पार्टी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। मैं सुनील साहू एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने कल डिस्कस कर रहे थे कि अपन ने कल क्या पढ़ लिया था, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। कल अपन ने इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं सबसेट। आज अपन क्या करेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे, सबसेट कि सबसेट होता क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस सबसेट। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं कि डेफिनेशन का मीनिंग। सबसेट होता क्या है। लेट A and B are two known empty set. A and B are two known empty set. A and B are two known empty set है। If every elements of A is the elements of B, देखो मैंने क्या लिखा है, A and B are two known empty set and if every elements of A is the elements of B, then A is said to be the subset of B. A and B are two known empty set if every elements of A is the elements of B। मतलब A का प्रत्येक एलिमेंट्स अगर B का भी अव्यय है तो A क्या कहलाएगा, B का सबसेट कहलाएगा। क्या बोल रहा हूं बच्चा कि A का प्रत्येक एलिमेंट्स अगर B का भी एलिमेंट्स है तो A क्या कहलाएगा, B का सबसेट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A इज ए सबसेट ऑफ B। मैं क्या बोलूंगा इसको, A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। ये तो हो गया सबसेट, ये हो गया सुपरसेट। मतलब B इज ए सुपरसेट ऑफ A। इसको कैसे बोलेंगे अपन, A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सुपरसेट ऑफ A। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिया 1 2 3, ठीक है ना। एक मैंने सेट लिया B 1 2 3 4 5 6 7। ए में कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3। बी में कौन से एलिमेंट्स है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। देखो ए का प्रत्येक एलिमेंट्स 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है। मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट्स का बी में है ना। बी में एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज द एलिमेंट्स ऑफ बी। ए का प्रत्येक अव्यय बी में है तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट। ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट, और बी क्या हो जाएगा, ए का सुपरसेट। ये तो हो गया सबसेट, ये हो गया सुपरसेट। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट if every elements of A is the elements of B, then A is said to be the subset of B। यानी A का प्रत्येक एलिमेंट्स अगर B में है तो A क्या कहलाएगा, B का सबसेट। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया A is equal to 1 2 3 and B 1 2 3 4 5 6 7। A का प्रत्येक एलिमेंट्स B में है तो A क्या हो जाएगा, B का सबसेट, और B क्या हो जाएगा, A का सुपरसेट। क्लियर इसको, एनी डाउट, नोट डाउन कर लो इसको। A इज ए सबसेट ऑफ B, B इज ए सुपरसेट ऑफ A। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने एक सेट लिया 2 3 4 5 6 7। एक सेट लिया मैंने B x सच डेट, x कहां से बिलोंग कर रहा है, -2 से 10 तक, और x कहां से आ रहा है, रियल नंबर में से। ए मैंने कोई सेट लिया जिसमें 2 3 4 5 6 7 और एलिमेंट्स है,
और बी मैंने एक सेट लिया जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो -2 से बराबर या बड़े या और 10 से छोटे या बराबर है। तो एक्स कहाँ से आ रहा है बेटा, रियल नंबर में से। और मैंने आपको बताया था कि दो नंबरों के बीच रियल लाइन पर कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो -2 और -10, तो इसके बीच देखो -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अंदर तो बेटा रियल लाइन पर इनके बीच भी कितने नंबर्स, कितने एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। और ये वाले एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं ना बेटा, इसके अंदर 2 3 4 5 6 7 इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन इस सेट के अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। तो कौन सा सेट हुआ, ये इनफाइनाइट सेट हुआ। यानी ये वाला सेट इसके अंदर कंटेन है, ये वाला सेट क्या है, इसके अंदर कंटेन है। 2 भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, 4 भी इसके अंदर है, 5 भी इसके अंदर है, 6 भी इसके अंदर है, 7 भी इसके अंदर है। लेकिन ये वाले एलिमेंट्स तो इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है बेटा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। ये वाला सेट इसको तो कंटेन तो कर रहा ही है, लेकिन ये साथ में क्या लेके चल रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके चल रहा है। तो ये वाला सेट क्या हो जाएगा, इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। और ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा, ए का सुपरसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सुपरसेट। ये क्या हो जाएगा, सबसेट। ये वाला सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। बट इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर क्या है, फाइनाइट। ये तो फाइनाइट सेट हुआ, ये क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट। ये मतलब ये वाला सेट इस सेट के अंदर कंटेन है, तो ये क्या हुआ, इसका सबसेट हुआ। और बी क्या हुआ, ए का सुपरसेट। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? इसको नोट डाउन कर लो। ये वाला सेट इसके अंदर कंटेन है, तो ए क्या हुआ, बी का सबसेट। और बी क्या हुआ, ए का सुपरसेट। इसको मिटा देता हूं। आप सभी ने पढ़ा है ना, एम्प्टी सेट क्या होता है, एक समुच्चय जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं होता, एम्प्टी सेट पढ़ा है ना। एक समुच्चय जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं होता। बेटा ये याद रखना, रिक्त समुच्चय होता है वो क्या होता है, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। जो रिक्त समुच्चय होता है प्रत्येक सेट का उपसमुच्चय होता है। अब क्यों होता है, ये देखो अब क्यों होता है, ये देखते हैं अपन। मैं लिख देता हूं यहां पे, एम्प्टी सेट is the subset of every set। जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। यानी फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। अब कंफ्यूजन आ रहा है, एक डाउट आ रहा है कि सर फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो इसका सबसेट कैसे हुआ। फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ये इसका सबसेट कैसा हुआ। तो बेटा मैथमेटिक्स में क्या होता क्या है, मैथ में अगर अपना हाइपोथेसिस सही है, यानी अपनी कल्पना सही है, यानी हाइपोथेसिस अगर अपनी कल्पना सही है और अपना कंक्लूजन अगर गलत आ जाए, यानी निष्कर्ष, अगर अपन किसी स्टेटमेंट को अगर ट्रू करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर अपन कल्पना सही है और अगर कंक्लूजन गलत निकल जाए तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी हाइपोथेसिस सही होनी चाहिए मैथमेटिक्स में। अगर कंक्लूजन गलत निकल जाए
अगर निष्कर्ष गलत निकल जाए तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कंक्लूजन निष्कर्ष सही निकल जाए तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। बेटा मैथमेटिक्स में होता क्या है, किसी स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए पहले अपनी हाइपोथेसिस सही होनी चाहिए, कल्पना। अगर कंक्लूजन सही निकल जाए तो अपना स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर कंक्लूजन गलत निकल जाए तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा। लेकिन अपने इसमें फाइव में क्या है, एक भी एलिमेंट्स नहीं है। क्या सोच सकते हो कि इसके अंदर कुछ सोच सकते हो कि इसके अंदर, कि सर इसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं है, यानी अपन इसके अंदर कल्पना नहीं कर सकते। फाइव क्या है, एक एम्प्टी सेट है। अगर अपन इसके अंदर कल्पना नहीं कर सकते तो अपन कैसे झूठ बता सकते, कैसे इसको गलत कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव में कोई एलिमेंट्स नहीं है, यानी अपन कोई कल्पना नहीं कर सकते, तो अपन कैसे इसको गलत बता सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए मैथमेटिक्स में पहले हाइपोथेसिस सही होना चाहिए, अपनी कल्पना सही होनी चाहिए, फिर कंक्लूजन निष्कर्ष होता है वो भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। बट फाइव में कुछ एम्प्टी सेट में कुछ एलिमेंट्स होते ही नहीं है, तो अपन अपनी कल्पना कहाँ से सही होगी, अपन कहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अपन को स्टेटमेंट क्या मानना पड़ेगा, ये ट्रू मानना पड़ेगा। देखो बच्चा, क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होते, तो अपन क्या सोच सकते हैं, एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं सोच सकते। इज द, तो हमेशा स्टेटमेंट याद रखना कि जो एम्प्टी सेट होता है वो प्रत्येक सेट का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। हमेशा किसी भी मैथमेटिक्स में किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए पहले अपनी हाइपोथेसिस यानी अपनी कल्पना सही होनी चाहिए। फिर कल्पना सही होने के बाद जो अपन निष्कर्ष निकालते हैं, अगर वो निष्कर्ष अपना अगर ट्रू आता है तो वो मैथमेटिक्स में वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेकिन कोई किसी स्टेटमेंट के बारे में अपन को ये पता नहीं है कि सर उसके अंदर एलिमेंट्स है या नहीं है, अपनी कोई कल्पना नहीं है, तो अपन उसको गलत कैसे बता सकते हैं मैथमेटिक्स में। हमेशा याद रखना, जिसके बारे में अपन कल्पना नहीं कर सकते ना स्टेटमेंट के बारे में, तो मैथ में वो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा। हमेशा ये याद रखना, अगर किसी स्टेटमेंट में के बारे में अपन कल्पना नहीं कर सकते तो हमेशा वो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर अपन कल्पना करते हैं फिर अपन निष्कर्ष निकालते हैं, अगर वो निष्कर्ष ट्रू नहीं आता तो वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। अगर वो निष्कर्ष सही आता है, ट्रू आता है, तो वो मैथमेटिक्स स्टेटमेंट भी क्या होगा, वो ट्रू होगा। हमेशा इसको याद रखना कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यहाँ मतलब फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ गए इसको? किसी को डाउट? जो मैंने बोला वो आगे समझने में बच्चा? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तो हमेशा याद रखना जो एम्प्टी सेट होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। मतलब किसी भी स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में ट्रू करने के लिए पहले अपनी हाइपोथेसिस सही होनी चाहिए। अगर अपने निष्कर्ष से पूछते हैं, अगर वो निष्कर्ष अगर गलत होता है तो वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती। अगर अपना निष्कर्ष सही होता है तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। अगर अपनी कल्पना नहीं कर सकते किसी स्टेटमेंट के बारे में तो मैथमेटिक्स में उस स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मानते हैं। हमेशा ये याद रखना दिमाग में अपने ना। एक क्वेश्चन है, ए बी द सेट ऑफ यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट, divisor of 68, B is the prime divisor of 68। देखो मैंने क्या लिया है, एक कलेक्शन लिया है A,
क्या लिया है, 68 का जो डिवीजर है उनका कलेक्शन ए, 68 के जो प्राइम डिवीजर है उनका कलेक्शन क्या है, बी, प्राइम डिवीजर ऑफ 68. Then first option A is a subset of B, second option B is a subset of A, third option A is equal to B, and fourth option none of these. मैंने एक सेट लिया है किसका, 68 डिवीजर ऑफ 68 का, फिर मैंने बी सेट लिया है प्राइम डिवीजर ऑफ 68 का. तो क्या पूछ रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू बी एंड नन ऑफ दिस. इनमें से कौन सा ट्रू होगा, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा, सेकंड ऑप्शन ट्रू होगा, थर्ड ऑप्शन ट्रू होगा या फोर्थ ऑप्शन ट्रू होगा. सोल्व करो इसको. A is the set of divisor of 68 and B is the prime divisor of 68. Then A is a subset of B, B is a subset of A is equal to B and none of this. देखो पहले फैक्टर निकालो 68 के. जब भी तो डिवीजर निकाल पाओगे पहले 68 के फैक्टर निकालो, फिर इसके डिवीजर फाइंड करो, फिर 68 के फैक्टर निकालो, उसमें से प्राइम नंबर निकालो, फिर ए कलेक्शन बनाओ, फिर बी का कलेक्शन बनाओ और देखो क्या ए किसका सबसेट बन रहा है, बी किसका सबसेट बन रहा है, क्या ए इक्वल टू बी है या नन ऑफ दिस है. ए बी द सेट ऑफ डिवीजर ऑफ 68, बी इज द प्राइम डिवीजर ऑफ 68, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, नन ऑफ दिस. देखो सॉल्यूशन. ए बी द डिवीजर ऑफ 68, ए सेट है किसका, डिवीजर ऑफ 68. पहले 68 देखो, अब इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, लिख सकता हूं इसको ऐसे, 2 चौके 8, 2 3 अच्छे 68, यानी ए के डिवीजर, एक तो 68 का डिवीजर क्या हो गया, 34 हो गया, एक 2 हो गया, डिवीजर ऑफ 68. देखो एक तो 34 हो गया, एक 2 हो गया. फिर इसके भी फैक्टर निकालो, ठीक है ना, ये निकल लिया 17 गुणा 4 ये, यानी 68 के डिवीजर कौन कौन से हो गए, 34, 2, 4, 17, यही होंगे. बेटा 68 के डिवीजन निकालने के लिए पहले 68 के फैक्टर निकालो. मैंने क्या किया, इसको 34 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में लिखा, तो एक डिवीजर 34 बन गया, एक डिवीजर 2 बन गया. फिर मैंने 34 को 17 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में लिखा, यानी एक फैक्टर 17 बन गया, एक फैक्टर क्या बन, एक डिवीजर क्या बन गया, 4 बन गया. तो ए क्या बना, कलेक्शन डिवीजर ऑफ 68, तो 2, 4, 17, 34 यही बनेगा. ए क्या है, कलेक्शन ऑफ डिवीजर ऑफ 68, यही है. तो डिवीजर क्या है 68 के, 34, 2, 17, 4, तो ए क्या बना सेट, 2, 4, 17, 34. और बी क्या है, प्राइम डिवीजर ऑफ 68. प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके कोई फैक्टर नहीं किए जा सकते, जिनके कोई फैक्टर नहीं किए जा सकते. तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 2 के फैक्टर क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते. 2 प्राइम नंबर है. 4 के प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि 4 के फैक्टर कर सकते हैं ना अपन, 2 गुणा 2, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है. क्या 17 प्राइम नंबर है, हाँ, क्योंकि 17 तो अपन फैक्टर नहीं कर सकते, तो 17 प्राइम नंबर है. क्या 34 प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि 34 को अपन फैक्टर कर सकते हैं इसका, क्या 17 गुणा 2. तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से आ गए, 17 एंड 2. तो बी क्या बना, एक सेट 2 और 17, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2. इसमें कितने एलिमेंट्स है, 4. अब देखो ए तो ये बन गया, बी ये बन गया, ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2, 4, 17 एंड 34. बी में कौन से एलिमेंट्स है, 2 एंड 17, 2 या 17. आप देख रहे हो ना कि बी का प्रत्येक एलिमेंट्स
बी का प्रत्येक एलिमेंट्स ए में है ना, देखो बी का प्रत्येक एलिमेंट्स ए में है, 2 इसमें है, 17 इसमें है, तो बी क्या हुआ, ए का सबसेट हुआ। बी का प्रत्येक एलिमेंट्स किस में है, ए में है, तो बी क्या हुआ, ए का सबसेट। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, सेकंड ऑप्शन ट्रू। क्योंकि मैंने क्या किया, एक कलेक्शन दे रखा है डिवीजर ऑफ 68, तो मैंने डिवीजन निकाले, इसके फैक्टर निकाले, तो कौन कौन से आए, 34, 2, 17 एंड 4, तो ए क्या बन गया 2, 4, 17, 34। और बी क्या दे रखा है, प्राइम डिवीजर ऑफ 68, तो मैंने बी से 8 निकाला, 2, 17, है ना। क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके कोई फैक्टर नहीं किए सकते, वो क्या कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। तो बी सेट बना, ए सेट बना, बी का प्रत्येक एलिमेंट्स ए में है, तो बी क्या हुआ, ए का सबसेट। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, सेकंड ऑप्शन ट्रू। किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? Any doubt? Any confusion? A be the set of divisor of 68, B is the prime divisor of a 68, then A is the subset of B is the subset of A is equal to B and none of this। तो अपन ने भी सोल्व किया, तो क्या आया, B is the subset of A, क्योंकि B का प्रत्येक एलिमेंट्स A में है, तो B क्या हुआ, A का सबसेट, तो सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? मिटा दो इसको। हमेशा याद रखना, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट होता है वो प्रत्येक सेट का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। क्यों होता है, क्योंकि अपन एम्प्टी सेट में कुछ अपन परिकल्पना कर ही नहीं सकते, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते नहीं है, ये है ना। अपन डिस्कस करेंगे अब द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट नेचुरल नंबर, वन, टू, थ्री, 4, 5, 6। सेकेंड होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। थर्ड इंटीजर नंबर, -4, -3, -2, फोर्थ रेशनल नंबर, एंड फिफ्थ इरेशनल नंबर। द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। मैंने एक सेट लिया नेचुरल नंबर का, दूसरा लिया मैंने होल नंबर, तीसरा लिया मैंने इंटीजर नंबर, चौथा लिया मैंने रेशनल नंबर, पांचवा लिया मैंने इरेशनल नंबर। यहाँ पर मेरे को सीक्वेंस बताओ कि कौन सा सेट किसका सबसेट है, कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। मेरे को बताओ सीक्वेंस कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। क्या नेचुरल नंबर होल का सबसेट है, क्या इंटीजर नंबर क्या नेचुरल नंबर का सबसेट है, क्या रेशनल नंबर क्या इंटीजर नंबर का सबसेट है, कि कौन सा सेट किसका सबसेट है और सबसे बड़ा सेट कौन सा है, और सबसे बड़ा सेट कौन सा है। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट है,
होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट है, इंटीजर नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर जीरो एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूड है, रेशनल नंबर अपन ने पढ़ा है जिसके अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रूट पी की फॉर्म में लिखा जाए, और पी क्या हो? प्राइम नंबर। और रियल नंबर जिसके अंदर सारे सेट इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर नेचुरल भी आता है, होल भी आता है, इंटीजर भी आता है, रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। तो सबसे छोटा सेट कौन सा हुआ यहाँ पर? नेचुरल नंबर का सेट। सबसे छोटा सेट ये तो हुआ नेचुरल नंबर का सेट। ये किसका सबसेट होगा? होल नंबर का, क्योंकि इसके जो सारे एलिमेंट्स है इसके अंदर है, इसके जो सारे एलिमेंट्स है वो इसके अंदर है, बट इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स क्या है? जीरो। तो एन क्या हुआ? डब्ल्यू का सबसेट हुआ। ये एन डब्ल्यू का सबसेट हो गया। हो गया। अब देखो डब्ल्यू में क्या है? 0 1 2 3। और इंटीजर में क्या है? देखा 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर तो है, साथ में क्या है? नेगेटिव नंबर। यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, तो डब्ल्यू क्या हुआ? जेड का सबसेट हुआ। जेड का सबसेट हुआ। आगे समझने में। अब देखो रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर कंटेन है? ये वाले नंबर कंटेन है, ये वाले भी होते हैं, ये वाले भी होते हैं। यानी इसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं, इसमें होल नंबर भी होते हैं, इसमें इंटीजर नंबर भी होते हैं। तो ये सबसेट। और सबसे बड़ा सेट कौन सा हुआ? रियल नंबर का सेट, क्योंकि रियल के अंदर नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर नंबर भी होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो W इज सबसेट ऑफ n, यानी होल नंबर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, Z इज सबसेट ऑफ W, Q इज सबसेट ऑफ Z एंड R इज सबसेट ऑफ Q। एंड यहाँ पर जो इरेशनल नंबर होता है Q कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होता है? R का भी सबसेट होता है। ये समझिए बेटा, द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर R के सबसेट कौन से हुए? N, W, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, यहाँ पर इरेशनल नंबर। कौन कौन से हुए R के सबसेट? नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट, इरेशनल नंबर का सेट। तो हमेशा याद रखना, आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ रियल सेट का सबसेट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आके बताओगे नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर का सेट क्या है? आर के सबसेट है। और आर क्या है? इनका सुपर सेट है। किसी को डाउट? एनी कंफ्यूजन? नोट डाउन कर लो इसको। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना, ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना बेटा। इसको मैं नाम जेड डब्ल्यू एन क्यू कॉम्प्लीमेंट। मिटा दो इसको। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ए मैंने माना कि x सच डेट -100 से x 10 तक और x इज इंटीजर नंबर, b x -1000 x -1000 x belong to नेचुरल नंबर। सी लिया मैंने एक्स डेट एक्स रियल नंबर, डी मैंने सेट लिया एक्स
-500 से 500 x is rational then A is a subset of B, B is a subset of C, C is a subset of D, yeah, B is a subset of A, C set of D, third option C set of A, D, yeah, none of this, yeah, none of this. देखो क्वेश्चन है, एक मैंने सेट लिया ए जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं -100 से 10 तक, एक्स कहाँ से आता है इंटीजर नंबर में से। एक सेट मैंने बी लिया जिसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं -1000 से 1000 तक, एक्स कहाँ से आता है नेचुरल नंबर से। फिर मैंने सी सेट लिया जिसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं -1000 से 1000 तक, एक्स कहाँ से आता है रियल नंबर में से। फिर मैंने डी सेट लिया कि उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं -500 से 500 तक, और एक्स कहाँ से आता है इंटीजर नंबर में से। देन ट्रू होगा ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, सी इज सबसेट ऑफ डी, बी इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ सी इज सबसेट ऑफ डी, या सी इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ डी, या नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा ट्रू होगा ये बताओ मेरे को, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा, सेकंड ऑप्शन ट्रू होगा, थर्ड ऑप्शन या नन ऑफ दिस। पहले ए निकालो सेट, ए में कौन से एलिमेंट्स है, बी में कौन से एलिमेंट्स है, सी में कौन से एलिमेंट्स है, डी में कौन से एलिमेंट्स है। फिर देखो कि कौन सा सेट किस में कंटेन है, कि कौन सा सेट किस में कंटेन है। फिर चेक करो ऑप्शन, देखो ए क्या है, एक सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं -100 से 10 तक, और x कहाँ से आ रहा है इंटीजर नंबर में से, मतलब इसमें -100 -99 -98 0 1 2 10 तक। 10 तक है ना, ठीक है ना। बी -1000 से -99। अब देखो -1000 से 100 तक, और एक्स कहाँ से आ रहा है नेचुरल नंबर में से। क्या नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, क्या नेचुरल नंबर का सेट में क्या नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नहीं होते ना। तो माइनस वाले नंबर्स इसमें तो आएंगे नहीं, तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये 1 से स्टार्ट होंगे। तो इसमें कौन सा सेट बनेगा 1 2 3, और कहाँ तक जाएगा 1000 तक जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाले नंबर्स होते नहीं है। और नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 से लेकर 1000 तक। अब देखो सी कौन सा सेट है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं -1000 से 1000 तक, और एक्स कहाँ से आता है रियल नंबर के सेट से, एक्स कहाँ से आता है रियल नंबर के सेट से। तो अपन को पता है कि रियल लाइन पर दो नंबरों के बीच कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो बेटा ये तो सेट इनफाइनाइट बन गया, ये तो सेट क्या बन गया, इनफाइनाइट बन गया बेटा, क्योंकि रियल लाइन पर दो नंबरों के बीच इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो ये सी सेट क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट बन गया। अब डी के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। तो डी में कौन से एलिमेंट्स है -500 से 500 तक, और x कहाँ से आता है इंटीजर नंबर में से। तो ये कौन सा सेट हुआ -500 -499, ये गया 500 तक। अब देखो मैंने सेट बना दिया A B C D, मेरे को ब्लैटर फॉर्म दी हुई थी, मैंने क्या किया रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब चेक करो कि कौन किसका सबसेट बन रहा है, कौन किसका सबसेट बन रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है A इज ए सबसेट ऑफ B। चेक करो पहले A इज ए सबसेट ऑफ B। A कहाँ पे -100 -99 -98 10 तक, ठीक है ना। और B कौन सा है
बी ये रहा 1 2 3। यहीं से अपन को पता चल रहा है, देखो ए में कौन से एलिमेंट्स है -100 तक, और क्या इसमें -100 एलिमेंट्स है, नहीं है ना, तो ये अपन को यहीं से पता चल रहा है कि ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि -100 ए में है, क्या -100 क्या बी में है, नहीं है ना, क्या इसका प्रत्येक एलिमेंट्स क्या इसमें है, नहीं है ना, तो ए क्या नहीं हुआ, बी का सबसेट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट ट्रू। अब देखो बी थर्ड ऑप्शन, अपन ये वाला चेक करते हैं, C इज ए सबसेट ऑफ ए, C इज ए सबसेट ऑफ ए। C क्या है? इनफाइनाइट सेट। C क्या है? इनफाइनाइट सेट। A क्या है? फाइनाइट सेट। इसमें अपन नंबर को काउंट कर सकते हैं ना, -100 से 10 तक है, काउंट कर सकते हैं। ये तो क्या हुआ, एक फाइनाइट सेट है। कभी देखा है क्या कोई फाइनाइट सेट किसी इनफाइनाइट सेट का सबसेट बन सकता है? कभी नहीं बन सकता ना। अरे बेटा फाइनाइट सेट, सॉरी इनफाइनाइट सेट किसी फाइनाइट सेट का सबसेट बन सकता है क्या? क्या कभी कोई इनफाइनाइट सेट कोई फाइनाइट सेट में इंक्लूड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। क्या C ए का सबसेट बनेगा? C तो इनफाइनाइट सेट है, ए क्या है? फाइनाइट सेट है, तो ये भी ऑप्शन गलत, डिस्कार्ड हो गया। अब सेकंड ऑप्शन, B इज ए सबसेट ऑफ A। B कौन सा है? 1 2 3 1000 तक, और A कौन सा है? -100 99 -98 10 तक। क्या C A का सबसेट है? क्या C A का सबसेट नहीं, यहाँ पे क्या B A का सबसेट है? B में 1 2 3 100 1000, और A में क्या है? -100 99 10 तक। क्या 100 क्या 90 क्या 100 वाला A में है? क्या 100 वाला एलिमेंट्स क्या इसमें है? क्या इसका प्रत्येक एलिमेंट्स क्या इसमें है? नहीं है ना, क्योंकि 100 वाला एलिमेंट्स इसमें नहीं है, नहीं है ना। बी सेट बना 1 से लेकर 1000 तक, सॉरी 1000। बी क्या सेट बना? 1 से लेकर 1000 तक, और ए सेट बना -100 से 10 तक। क्या 1000 वाला एलिमेंट्स क्या इसके अंदर है? क्या 1000 वाला एलिमेंट्स इसके अंदर है? सबसेट क्या होना चाहिए? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी में होना चाहिए। क्या इसका प्रत्येक एलिमेंट्स क्या इसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें है? नहीं है ना। देखो 1000 क्या इसमें है, तो बी क्या नहीं होगा? ए का सबसेट नहीं होगा, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है? नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन ट्रू है बेटा? नन ऑफ दिस। आगे समझने में क्वेश्चन ये, किसी को डाउट? अगर अपन को ब्लैटर फॉर्म दी हुई हो तो पहले उसको रोस्टर फॉर्म में चेक करो, फिर देखो कि कौन सा सेट किसका सबसेट बन रहा है, फिर डिस्कार्ड करो। यहाँ पर देखो मैंने फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड कर लिया, सेकेंड ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया, थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू आया? नन ऑफ दिस। किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।